बात करने जा रहा हूं आरपीएफ दरोगा भर्ती की कट ऑफ के बारे में, क्योंकि इस बार लग रहा है कि बच्चों का खेल नहीं है आरपीएफ एसआई निकालना। ठीक है, तो अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, अगर लग रहा है इस बार जी जान लगाकर मुझको 2 स्टार वाली आरपीएफ की वर्दी चाहिए, तो भाई ये वीडियो पूरा लास्ट तक देख लेना, इसमें आंखें खुल जाएंगी। साफ साफ हमने बताया है कि चौंकाने वाला डाटा क्या है। 2018 और 2018 में जो सीबीटी हुआ था उसका कट ऑफ किया गया, उसके बाद फाइनल कट ऑफ किया गया, ये सब कुछ लेकर आया हूं, आप देख सकते हैं बड़ी मेहनत के साथ, और सब कुछ पूरा एनालिसिस करेंगे कैसे क्या आपको तैयारी करनी है, कैसे कट ऑफ पर ध्यान देना है, क्या हमारी कट ऑफ बनेगी, बाद में फीमेल की क्या कट ऑफ रहेगी, फीमेल भी आप यहां पर जुड़कर देखें, और इसके बाद सब कुछ बताने वाले हैं। लेकिन अब थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आप लोग देख रहे हैं कि जो आरपीएफ वैकेंसी आई है 2018 से अगर कंपेयर करें 2024 की भर्ती बहुत कम है। ठीक है, आप जानते हैं 2024 में पद बहुत कम है। कैसे? आपको पता है कि जब अगर टोटल पोस्ट की बात करें 2018 की, तो 1120 वैकेंसी थी, जिसमें मेल कैंडिडेट की अगर बात करें तो 819 और फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 301। ठीक है, बहुत अच्छे पद थे, इतने होने भी चाहिए इस बार भी, लेकिन नहीं हुए। चलो देखते हैं, अब जितने आगे हैं उसमें फाइट तो करना ही है। तो फाइट करना है, एक अच्छी रणनीति होनी चाहिए, एक अच्छा पूरा का पूरा वे होना चाहिए क्लियर, कि मुझे इसी वे पे जाके अपनी सफलता हासिल करनी है। तो चलिए, टोटल पोस्ट की अगर बात करें 2024 की, सबको पता है कि 452 है, जिसमें मेल 384, और इन्होंने कहा है कि 452 का 15% यानी 15% हम लड़कियों को रिजर्व रखेंगे, तो 68 वैकेंसी फीमेल के लिए हैं। 68 बहुत कम होती हैं, लेकिन इसमें भी मौका है, मौका नहीं है। हम अगर मेहनत करें तो सब कुछ पॉसिबल है। अब थोड़ी देर के लिए पूरा आंकड़ा देखना है, छोटा सा वीडियो है, आपके मोटिवेशन के लिए बना रहे हैं कि आपको मोटिवेशन अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखना है, और कितना नंबर के लिए मोटिवेट रखना है, उसके लिए कितनी प्रैक्टिस करनी है, अभी से कितना जी जान लगाना है, अभी से कितना टाइम देना है, ये सब कुछ आपको अभी से डिसाइड हो जाएगा कि हम जिस परीक्षा को देने जा रहे हैं वो हमारे लेवल की है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है बेवजह हम लगे हुए हैं। आओ ये देखते हैं। सबसे पहले सीबीटी कट ऑफ की बात करें, क्योंकि अभी तक ऐसा वीडियो नहीं बना है यूट्यूब पे जहां पर एक ही कट ऑफ, सिंगल कट ऑफ बताई जा रही है, लेकिन हम यहां पर दोनों कट ऑफ लेकर आए हैं, जिससे आपको कुछ कंफर्म हो सके कि करना क्या है। जैसे ये सीबीटी की कट ऑफ है, आपने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिया, आपने परीक्षा दी, आपका कट ऑफ दे दिया गया। किसके लिए? पीटी के लिए। ठीक है, दौड़ के लिए, लंबी कूद के लिए, ऊंची कूद के लिए, फिर उसके बाद फाइनल कट ऑफ आता है, ये फाइनल कट ऑफ है। तो देखने वाली बात है कि जो सीबीटी की कट ऑफ है और वो फाइनल कट ऑफ है, उसमें कितने नंबर का फर्क आ रहा है। बहुत कम फर्क आ रहा है, ये समझ लेना। ठीक है, देखो मैं थोड़ा सा जनरल के बारे में बताता हूं। आप तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जो ओबीसी एससी एसटी के हैं लोग, उनका स्क्रीनशॉट, बाद में एनालिसिस करें आप खुद। देखो सबसे पहले मैं अगर यूआर की बात करूं, जनरल की बात करूं, तो जनरल में ग्रुप ए, अच्छा ये भी आप जानते हो कि 2018 में जो पेपर हुआ था उसमें जो कट ऑफ गई थी, क्योंकि ग्रुप वाइज आपसे पद दिए गए तो ग्रुप वाइज कट ऑफ गई थी, तो इसमें देखो 94.59, तो इससे अब फाइनल कट ऑफ में कितना अंतर आ रहा है, 94 से 103 चली गई, यानी 9 नंबर का फर्क आ गया, 9 नंबर बढ़ गई है। ठीक है, ग्रुप बी में देखो 100 से 106, 6 नंबर बढ़ गई है। यहां पर आप लिख लो +9, यहां पर बढ़ गई +6, लगभग लगभग में ले चल रहा हूं। ठीक है, 94 से यहां पर 98 हो गई, यानी +4, 4 बढ़ गई है। यहां से 99 से यहां हो गए 119। भैया ग्रुप डी की बात देख लो, कहां जा रही है। ग्रुप डी में 99 गई थी, कौन सी? सीबीटी की, और फिर 119 कट ऑफ चली गई, यानी यहां पर कितनी चली गई? लगभग लगभग 20 नंबर कट ऑफ चली गई, 20 प्लस हो गई, केवल अगर जनरल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, 74 से 74 ही रही, यहां तो बढ़ी ही नहीं, यहां से एक भी नहीं बढ़ी, मतलब 0 रख लो। ठीक है, इतनी नॉर्मल है, 22 से 0.63, 76 से यहां पर भी 76, यहां पर भी नहीं बढ़ी। समझने वाली बात है कि अगर आप सीबीटी देते हो तो उससे आपको कम से कम अगर लेके चले 4, 5, 6, 7 नंबर आपको ज्यादा रखने एक सेफ स्कोर के लिए। तो आपको ये डाटा दिमाग में नहीं रखना है, मैंने इतनी मेहनत की है क्योंकि आपको ये पता चले कि अगर आप इस फेज में आ रहे हो, 84 नंबर है, तो 84 नंबर 84.15 है, तो आपका होगा कि नहीं ये कंफर्म कर सको, इसलिए ये बनाया है। तो आपको इस पे ध्यान नहीं रखना है, एक सेफ स्कोर ले जाने के लिए आपको फाइनल कट ऑफ पे ध्यान रखना है।
ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अच्छा इसमें सबसे जरूरी बात क्या है? सबसे जरूरी बात मैं इसके बाद बताता हूं, लेकिन उससे पहले एक बार मैं फीमेल के लिए भी बता दूं सीबीटी कट ऑफ क्या गई थी और उसके बाद फाइनल कट ऑफ क्या गई थी। तो सीबीटी की कट ऑफ में जनरल की हम बात करेंगे, ओबीसी एससी एसटी के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लो और जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान दो। 79 से 83 हो गई, यानी +4 बढ़ गई जनरल की। ठीक है, 87 से 90 चली गई, यानी +3 बढ़ गई। मैं दशमलव वाला नहीं ले रहा हूं। 79 से 82 हो गई, यहां पर भी 3 बढ़ गई। 87 से 94 हो गई, देखो ग्रुप डी में वहां पर भी 20 नंबर बढ़े थे और यहां पर देखो 87 से यहां कितनी हो गई, 7 नंबर बढ़ गए, 7 नंबर प्लस हो गए। 42 से ये 43 +1, एक ही नंबर बढ़ा। तो आप यहां पर भी देख सकते हो कि 3 से 4 नंबर एवरेज मान के चलो। अगर एवरेज औसतन मानना है कितना बढ़ जाएगी सीबीटी से फाइनल कट ऑफ, तो 3 से 4 नंबर। एक बात क्लियर हो गई। अब सर इस बार तो ग्रुप वाइज पेपर नहीं है, इस बार तो ग्रुप वाइज आपका ना वैकेंसी है और ना ग्रुप वाइज कट ऑफ आएगा। तब क्या होगा? तब आपको बता दे, बहुत से यूट्यूबर, बहुत से टीचर, ठीक है, ऐसा बता रहे हैं कि इनका एवरेज निकाल लो, औसत निकालो, और औसत निकाल के कट ऑफ। भाई औसत कैसे निकाल लोगे? औसत हम तब निकाल सकते हैं जब हर ग्रुप में जो कैंडिडेट है फॉर्म भरने वाले वो बराबर हों। यानी अगर हम ये कहें ग्रुप ए से भी 50 लड़के एग्जाम दे रहे हैं तो ग्रुप बी में भी 50 लड़के एग्जाम दे रहे हैं, ग्रुप सी में भी 50 लड़के एग्जाम दे रहे हैं और वैकेंसी भी सेम है, तब तो एवरेज निकाल लिया जाए। लेकिन भाई ऐसा नहीं है। आप ये देखो ग्रुप डी में सबसे ज्यादा लोगों ने फॉर्म भरा है तो सबसे ज्यादा कट ऑफ। अब जब ये ग्रुप वाइज डिवाइड नहीं है तो हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ध्यान देना, हम ये कह सकते हैं कि जो हाईएस्ट कट ऑफ गई है, जो हाईएस्ट कट ऑफ गई है उसमें हाईएस्ट लोग हैं, उसमें ज्यादा लोग थे। ठीक है, देखो ग्रुप डी की अगर बात करें तो ग्रुप डी की हाईएस्ट कट ऑफ गई है, देखो 119, 100, 119 जानते हो जनरल की है, ठीक है, 100, 115 ओबीसी की है। तो ये जो हाईएस्ट कट ऑफ गई है इसी को हम मानेंगे, इसी को हम एक कट ऑफ मानेंगे। अगर एक ही पेपर होता तो, क्योंकि मैं जान रहा हूं ग्रुप डी में सबसे ज्यादा लोग गए, ग्रुप डी में सबसे ज्यादा वैकेंसी थी, तो ऐसे ही मान के चलो कि ग्रुप डी में अगर सबसे ज्यादा पोस्ट और सबसे ज्यादा लोगों ने फॉर्म भरा और सबसे ज्यादा पोस्ट थी तो कट ऑफ कुछ ऐसा ही रहेगा 2018। अगर सिंगल कट ऑफ निकालें तो ये नहीं कहेंगे कि एवरेज निकाल लो, बहुत ध्यान से समझना, एवरेज जो निकाल रहा है वो गलत कर रहा है, एवरेज नहीं निकाल सकते हम कहेंगे जो हाईएस्ट कट ऑफ गया है वही हमारा 2024 के लिए कट ऑफ मानेंगे और 2018 के लिए अगर सिंगल कट ऑफ मानेंगे तो यही हाईएस्ट कट ऑफ है। ठीक है, अच्छा चलो, क्या सर 119 कट ऑफ गई है तो क्या 119 हम क्वेश्चन कर लेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। 115 क्वेश्चन कर लेंगे? पॉसिबल ही नहीं, कोई नहीं कर सकता है। ये नॉर्मलाइजेशन वाले नंबर हैं। ठीक है, अब ये नॉर्मलाइजेशन 12 से 15 नंबर बढ़े हैं। अगर आप पिछले किसी बच्चे ने आप परीक्षा दी होगी एसआई की, आरपीएफ एसआई की, तो उससे आप पूछेगा 12 से 15 नंबर बढ़े और कहीं कहीं 20 नंबर भी बढ़े हैं। तो मैं ऑन एवरेज लेकर चल रहा हूं कि 100 क्वेश्चन जिसने किए उसको 119.68 नंबर मिल रहे हैं। 98 क्वेश्चन जिसने सही किए उसको 115 नंबर गए होंगे और 95 वाले को 95.41 और 91 वाले को यहां पर मैं कर लेता हूं लगभग 88 कर लो। 88 से 95 का और 91 से 100। ठीक है, तो हमें फोकस किस पे करना है? ये तो हमारे बस में नहीं है, ये तो मेरे बस में नहीं है। हमारे बस में ये है कि मैं कितने क्वेश्चन कर लूं कि मेरा सेफ हो जाए। हमारे बस में क्वेश्चन है कि मैं कितने क्वेश्चन सही कर पाऊं। तो हमारे बस में ये 2024 के लिए सेफ क्वेश्चन का स्कोर बता रहा हूं कि कितने आप क्वेश्चन सही कर लेंगे, आपका मामला बन जाएगा। ठीक है, वैकेंसी कम है, मैं मानता हूं, कट ऑफ ज्यादा जाएगी, ये भी सच है, क्योंकि मैं साफ साफ कह दे रहा हूं कि कट ऑफ बढ़ने के 100% चांस है। क्यों? कम पोस्ट है, क्यों? भर्ती में 5 साल का गैप है और भर्ती में 5 साल के गैप में 2018 में जो स्टूडेंट है उसके पास संसाधन की अगर बात करें तो वो केवल ऑफलाइन स्टूडेंट, ऑफलाइन ही कोचिंग में जाकर पढ़ाई कर पाता था। और ऑफलाइन कोचिंग में टीचर कैसा है? क्योंकि उसके पास जो ऑफलाइन कोचिंग उसमें कोई पढ़ा रहा है, कोई नहीं पढ़ा रहा है, कोई टाइम पास कर रहा है। अब क्या है, अब वो ऑफलाइन भी जा रहा है सीट लगाने के लिए, एसटी लगाने के लिए, और उसके बाद यूट्यूब से भी पढ़ रहा है अपने फेवरेट टीचर से, अच्छे टीचर से, और उसके बाद ऐप से भी पढ़ रहा है, ऐप से भी पढ़ रहा है। तो ये वाला बच्चा ज्यादा तेज होगा कि ये वाला बच्चा ज्यादा तेज होगा? तो आप कहोगे 2024 का। तो भाई 100% कट ऑफ तो बढ़ेगा, और कट ऑफ बढ़ेगा तो स्कोर, ये सेफ स्कोर क्वेश्चन का आप समझ लो कि अगर जनरल है तो आपको 105 के ऊपर सही करने हैं
अगर नहीं करोगे तो आपका कुछ नहीं होना है। लग रहा है कि ये चीजें कटु हैं, वीडियो कैसे सर आप बना रहे हैं, इतना नंबर नहीं हो पाएगा, लेकिन सच को आप झुटला नहीं सकते। सच है तो है, वैकेंसी कम है, आपको क्वेश्चन ज्यादा करने हैं, ठीक है। अब ओबीसी के लिए 100 से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं आपको, 100 से ज्यादा, 100 से कम नहीं। अगर ओबीसी में है, एससी है तो 97 से ज्यादा ही क्वेश्चन करने हैं, अगर एसटी है तो 93 में से ज्यादा ही क्वेश्चन करने। कितने में से? सर जी 120 क्वेश्चन में। 120 क्वेश्चन में क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो 35 में 35 ही लाना है, नेसेसरी है। 35 में एक भी क्वेश्चन नहीं गलत करना, इतनी मैथ लगाओ, इतनी आरपीएफ एसआई के लिए फिर तो कोई फुल में फुल स्कोर मैथ में। रीजनिंग में अगर एक दो क्वेश्चन अगर आपको डाउट वाले हो, लेकिन 34 के ऊपर ही रखना है, 34 प्लस मतलब 35 रखो, ठीक है। और उसके बाद जीके के लिए 50 में 40 के ऊपर कांटा रखो। उसके लिए आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब कुछ बताया गया है, हमारे बैच में भी बताया जाता है। जो शाम को क्लासेस चल रही है और एक क्लास भी चलाएंगे हम लोग, उसमें बताएंगे। आप लोग यूट्यूब से जुड़े रहिए, आपको पूरा का पूरा बताया जाएगा कि कैसे क्या करना है, और क्लासेस भी फ्री भी चलाई जाएंगी यूट्यूब पे, ठीक है। अब आपको ये चीजें समझ लो, ये जो हमारा बैच है, आपको लग रहा है ये चीज सर बड़ी कठिन है, कैसे होगी? हो जाएगी, ठीक है। कैसे होगी? अब कुछ बच्चे कहेंगे सर प्रमोशन नहीं है। हम इसमें वो बच्चे जोड़ना चाहते हैं जो बच्चे सिलेक्शन दे सके हमारे साथ पढ़ के, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि कैसे आपको क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कितनी देर पढ़ाना है, वो सब पता है, ठीक है। तो देखो, दो तरीके का, ये तो चयन बैच सिपाही का है, लेकिन हम चयन बैच दरोगा की बात कर रहे हैं। 452 पद है हमारे पास, ये 999 की फीस है, जिसमें ये 999 आपको नहीं देने पड़ेंगे, 699 में काम चल जाएगा अगर आप कूपन कोड लगाते हो RPF 30 का। इसको ध्यान से रखिए, ठीक है। क्या क्या सुविधाएं हैं? प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, क्लास नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड कलर शीट मिलेगी, 20 फुल मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। आपको ये सब क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, अभी आपके पास टाइम है। कम से कम, मैं अभी आज वीडियो में बना रहा हूं, आज से आपको कम से कम 4 से 5 महीने से ज्यादा ही समय मिलेगा, और 4-5 महीने में आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो, अपने मैथ्स भी बहुत अच्छी कंप्लीट कर सकते हो, रीजनिंग भी बहुत अच्छी कंप्लीट कर सकते हो, और उसके बाद जीएस को आपको घसीट के पढ़ना है। 40 नंबर लाना ना बहुत बड़ी बात होती है, और मानता हूं बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और ये बैच कहां पर मिलेगा? ये चयन बैच मिलेगा हमारे फिनिक्स एकेडमी उन्नाव, यहां पर मिलेगा, ठीक है। ये कोई भी डाउट अगर आ रहा है, नहीं डाउनलोड कर पा रहे हो, तो वो सब कुछ इस नंबर पर पूछ लेना। ये एप्लीकेशन है हमारा, ठीक है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, यहां पर क्लासेस होंगी। तो आपको खुद बताना है कि आपके अंदर है हिम्मत, है जज्बा कि हम एक अच्छी सी मेहनत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये तो मैंने बिल्कुल जो है, जो होगा, जितना स्कोर जाएगा, जितना क्वेश्चन आप सही करोगे तभी सिलेक्शन होगा, ये सब कुछ बताया आपसे। झूठ कुछ भी नहीं है। जितना रियलाइज कर, और आपको भी देखना है, आपको भी ये सब चीजें देखना है। ये पूरा डाटा डिट्टो है, पॉइंट टू पॉइंट हमने लिखा है। इससे आप खुद एनालिसिस करिए और अपने आप को आंकिए कहां पर हैं हम। और वीडियो अच्छी लगी हो तो उन तक जरूर पहुंचाइएगा जो इसकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त करने में लगे हुए हैं, ठीक है। चलते हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।